जय भारत। मैं निशा मिश्रा नए कोण में आपका स्वागत करती हूँ। जिन खबरों को सोशल मीडिया के माध्यम से छुपाया जाता है, उन खबरों को उजागर करने के लिए यह कार्यक्रम जिसमें आपको दिखाई जाती है प्रतिदिन सड़क से लेकर संसद तक की ताजा खबरें। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करने की पूर्व शर्त है, प्री कंडीशन है। वो प्री कंडीशन क्या है? राष्ट्रव्यापी संगठन का ढांचा खड़ा होना चाहिए। राष्ट्रव्यापी संगठन का ढांचा खड़ा करने के लिए राष्ट्रव्यापी भौगोलिक नेटवर्किंग का कार्यक्रम हमने बनाया हुआ है। हर काम को तरीके से पूरे करने का जतन किया हुआ है, योजना बनाई हुई है। ऐसे हवा में नहीं छोड़ा हुआ है, केवल लोगों की इच्छा पर भी छोड़ा हुआ नहीं है। केवल भाषण करने से हो जाएगा ऐसा भी हम मानते नहीं है। योजना बनानी पड़ेगी, उस पर तरीके से अमल करना होगा, लोगों के साथ सहयोग लेना होगा, लोगों को मोटिवेट करना होगा, लोगों को प्रेरित करना होगा। लोगों को कॉलर पकड़कर आप काम पर नहीं लगा सकते, लोगों को मोटिवेट करना होगा, प्रेरित करना होगा, प्रेरित करके करवाना होगा, तब जाकर के ये होगा। जोर जबरदस्ती से ये होने वाला नहीं है, प्रेरित करके ही हो सकता है और कोई विकल्प नहीं है और कोई तरीका नहीं है। तो ये जो भौगोलिक नेटवर्किंग का कार्यक्रम संगठन की पूर्व शर्त पूरा करने के लिए साथियों हम लोगों ने योजना बनाई। तो ये भौगोलिक नेटवर्किंग करना होगा तो राष्ट्रव्यापी संगठन का ढांचा खड़ा होगा। मगर केवल मात्र भौगोलिक नेटवर्किंग का ढांचा खड़ा करने से राष्ट्रव्यापी संगठन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन की पूर्व शर्त पूरी नहीं होगी। इसके लिए दूसरा बहुत बड़ा बृहद कार्यक्रम हमने बनाया। वो बृहद कार्यक्रम है सोशल नेटवर्किंग। ये सोशल नेटवर्किंग में 9 सामाजिक समूहों को जगाकर जोड़ने का कार्यक्रम बनाया। ये 9 सामाजिक समूह है शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट में कुछ जातियां अगड़ी है और कुछ जातियां संख्या में अल्प है और विकास के मापदंडों में पिछड़ गई है। हमारे ही लोग है, हमारी ही भाई है, उनको साथ में लेकर चलना होगा। अगर उनको साथ में लेकर आप नहीं चलोगे तो दुश्मन उनको आपके खिलाफ में भड़का कर इस्तेमाल करेगा। हो रहा है। आपके बिहार में महादलित आयोग बनाया, बिहार वालों ने, बिहार के लोगों को मालूम है महादलित आयोग बनाया। तो वो महादलित आयोग बनाने वाले लोग क्या महादलितों को कुछ देना चाहते हैं? देने के लिए नहीं बनाया। वो बोल रहे कि आरक्षण का इनको फायदा हो गया है, इनको नहीं हुआ है। अरे भाई, गवर्नमेंट सेक्टर में आरक्षण खत्म हो गया, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर में आरक्षण खत्म हो गया, तुम महादलित आयोग बनाकर कोटा फिक्स कर दोगे मगर सरकार का आरक्षण तो खत्म हो गया, दोगे क्या? इसका मतलब है ये देने का कार्यक्रम नहीं है, तो ये वोट लेने का कार्यक्रम है। ये बेवकूफ बनाकर वोट लेने का कार्यक्रम है। ये महादलित आयोग जो इधर बनाया नीतीश कुमार ने, ये लोगों को पहले तो मूर्ख बनाने का, फिर मूर्ख बनाकर उनके वोट लेने का कार्यक्रम है, और देने का कुछ नहीं है। मगर ये दुश्मन तोड़फोड़ करने का काम क्यों करेगा? आप लोग अगर अपने ही भाइयों को जगाकर जोड़ने का काम करोगे, अपने साथ विकास में उनको भी साथ में जोड़ोगे, तो आपका दुश्मन कामयाब नहीं होगा। आपका दुश्मन तब कामयाब होगा जब अपने ही भाइयों को साथ में लेकर आप नहीं बढ़ोगे। इसलिए मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोगों को साथ में लेकर चलना होगा। मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को लेकर चलना होगा, आदिवासियों को लेकर चलना होगा, मोस्ट बैकवर्ड आदिवासी के लोगों को भी चलना होगा। आदिवासियों में भी कुछ आदिवासी अगड़े हैं और कुछ आदिवासी आज भी जंगलों में ऐसे, बस्तर, मध्य प्रदेश में बस्तर जिला है, आज भी वो लंगोटी लगाते हैं। लंगोटी भी मैं थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया,
बस्तर जिले में आदिवासी ऐसी कुछ जातियां हैं आज भी नग्न रहती है। आपको सुनकर हैरानी हो जाएगी। आप ये भी कहोगे कि नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता, जाके देख लो। बस्तर जिला मध्य प्रदेश, अभी मध्य प्रदेश में नहीं है, अभी छत्तीसगढ़ में है। काल्पनिक बातें नहीं है, इमेजिनरी बातें नहीं है, ये जाकर के देखो आपको पता चलेगा। वो बस्तर जिला एक स्टेट के में भी बहुत बड़ा है। जंगलों के एरिया में आप लोगों को जाने की हिम्मत नहीं होगी, इतना बेहद जंगल भी है, इतनी भयानक परिस्थितियां है। साथियों, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब के लोगों को भी जोड़ना होगा। एक्स क्रिमिनल ट्राइब्स है। अंग्रेजों ने 197 जातियों को क्रिमिनल ट्राइब घोषित किया था, यानी मारने का, काटने का, हत्या करने का, चोरी करने का, जुर्म करने का उन्होंने अपना उदरनिर्वाह करने के लिए पेशा बनाया। क्यों बनाया? आर्य ब्राह्मणों ने उनकी सारी संपत्ति को लूट लिया और उनके पास किसी किस्म का साधन नहीं रखा, तो चोरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, डाका नहीं डालेंगे तो क्या करेंगे, मारेंगे नहीं, काटेंगे नहीं तो कैसे करेंगे। उन्होंने जो कुछ किया सही किया, हम मानते सही किया, गलत नहीं किया। उन लोगों को उन्होंने, अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब्स के तौर पर 197 जातियों को आइडेंटिफाई किया और ये जो क्रिमिनल ट्राइब्स है आजादी के बाद एक्स क्रिमिनल ट्राइब्स हो गए। अभी उनको क्रिमिनल ट्राइब्स नहीं कहा जा सकता आजाद भारत में, इसलिए हम उसको एक्स क्रिमिनल ट्राइब्स कहते हैं। महाराष्ट्र में उनको एनटी, डीएनटी, वीजेएनटी कहा जाता है। और उससे आगे बैकवर्ड क्लास में मोस्ट बैकवर्ड कास्ट है एमबीसी, जैसे फूलन देवी है, ये मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी की थी। जैसे गांव होता है उसमें कुम्हार होता है, लोहार होता है, सुतार होता है, ये मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस की जातियां है। जैसे उत्तर प्रदेश में भिंद है, केवट है, मल्लाह है, जो गंगा के किनारे पर नाव चलाकर अपना उधर निर्वाह करते थे। तो ऐसी कुछ जातियां जो है ये मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस की जातियां है और बैकवर्ड क्लासेस में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है, 35% है। तो इन लोगों को भी जगाकर जोड़ने का कार्यक्रम बनाया। फिर उसके बाद अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को जगाकर जोड़ने का काम बनाया, क्योंकि अदर बैकवर्ड क्लासेस की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अदर बैकवर्ड क्लासेस की सबसे बड़ी समस्या है ब्राह्मणाइजेशन। ब्राह्मण लोग उनका ब्राह्मणाइजेशन कर रहे हैं और इसलिए सबसे ज्यादा अदर बैकवर्ड क्लासेस की, अपर लेयर ऑफ बैकवर्ड की जातियां संघ परिवार के प्रभाव में हैं और वो उन अपर लेयर ऑफ बैकवर्ड कास्ट की जातियों का इस्तेमाल करते हैं और फिर ब्राह्मणवाद को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो अपर लेयर की जो बैकवर्ड कास्ट की जातियां है उनकी आज की सबसे बड़ी समस्या है ब्राह्मणाइजेशन। ब्राह्मणाइजेशन का दूसरा अर्थ है मानसिक रूप से गुलाम बनाने का कार्यक्रम और गुलाम बनाकर उनको मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने का कार्यक्रम। इसके बारे में जगाकर जोड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके लिए भी हम लोगों ने प्लान बनाया है। फिर उसके बाद में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट से धर्म परिवर्तन किए हुए जो लोग हैं उसमें सबसे बड़े धर्म परिवर्तन किए हुए लोग हैं मुसलमान। फिर उसके बाद दूसरा नंबर है क्रिश्चियनों का, तीसरा नंबर है सिखों का, चौथा नंबर है जैनों का, पांचवा नंबर है बुद्धिस्ट लोगों का। ये सारे कन्वर्टेड लोग हैं एससी एसटी ओबीसी से, तो ये हमारे ही लोग हैं। कन्वर्सन से हमारे अंदर से जो लोग माइनस हो गए, हमने कार्यक्रम बनाया प्लस करने का। धर्म परिवर्तन से माइनस हो गए थे, हमने प्लस करने का कार्यक्रम बनाया। प्लस करने से ताकत बढ़ेगी, प्लस करने से शक्ति बढ़ेगी, ताकत और शक्ति बढ़ेगी। दुनिया वाले ताकतवर लोगों को सलाम करते हैं, ताकत बढ़ाओ आपको भी सलाम करेंगे, इसके लिए कार्यक्रम बनाया। मगर ये सोशल नेटवर्किंग में सबसे बड़ा सोशल नेटवर्किंग है इन सारे सामाजिक समूहों में महिलाएं
सबसे बड़ा सोशल एलिमेंट है और इनकी संख्या 50% है। 111 करोड़ हमारे देश की जनसंख्या है। 111 करोड़ का मतलब होगा 50 करोड़ तो महिलाएं है ही है, क्योंकि महिलाओं का परसेंटेज 100 अगर पुरुष है तो कई स्टेट में 91 महिलाएं है, कहीं 89 है, कहीं 84 है, कहीं 81 है। महिलाओं का स्त्री प्रमाण पुरुष प्रमाण में महिलाओं का प्रमाण एग्जैक्ट 50% नहीं है। इसलिए 111 करोड़ में तो 50 करोड़ होगी होगी, हर हालत में होगी, हर स्थिति में होगी। इसके बारे में किसी किस्म का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर 50 करोड़ है तो आप अंदाजा लगाओ 50 करोड़ का ये जो वर्ग है, ये वर्ग कितनी बड़ी संख्या वाला वर्ग है। इसलिए ये जो सामाजिक समूहों को जगाकर जोड़ने का कार्यक्रम जो हमने बनाया, उसमें सबसे बड़ा सोशल नेटवर्किंग का जो कार्यक्रम है वो है महिलाओं को जगाकर जोड़ने का कार्यक्रम। और इसलिए महिलाओं को जगाकर जोड़ने का कार्यक्रम अगर हम करते हैं और सोशल नेटवर्किंग का काम हम करते हैं तो क्या होगा, हमारा आंदोलन केवल भौगोलिक दृष्टि से ही बड़ा नहीं होगा बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी व्यापक होगा। यह आंदोलन एक जाति का नहीं होगा। अभी हमारे पास 6000 जातियां हैं, उसमें से 2100 जाति के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। ऑल इंडिया में इस आंदोलन में अभी 2100 जाति के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हम नहीं मानते कि हमारा गोल पूरा हो गया। हमारा गोल तो 6000 जातियों को जगाकर जोड़ने का है। मगर मैं ये आंकड़ा इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप लोगों को ये पता चले कि हम लोग एक जाति के लोगों का आंदोलन नहीं चला रहे हैं। ये आंदोलन 6000 जाति के लोगों का आंदोलन है और किसी भी स्थिति में ये आंदोलन एक जाति का ना रहे, इसके लिए हर तरह का जतन किया जाएगा। हमारा दुश्मन हमको तोड़ने का काम करता है और तोड़कर अपनी गुलामी हमारे ऊपर थोपता है। इसका मतलब है ये जो गुलामी दीर्घजीवी हुई है ये तोड़ने की वजह से हुई है। अगर तोड़ने की वजह से गुलामी दीर्घजीवी हुई है तो इस गुलामी को खत्म करने का केवल एकमात्र तरीका है, वो है जोड़ना। अगर तोड़ने से गुलामी है तो जोड़ने से गुलामी खत्म हो जाएगी। इसलिए आजादी हासिल करने का जो बड़ा कार्यक्रम है उसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम है 6000 जाति के लोगों को जोड़ने का। इससे आंदोलन व्यापक हो जाएगा, सामाजिक रूप से व्यापक हो जाएगा। तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करने की दूसरी बहुत बड़ी शर्त है आंदोलन को व्यापक बनाया जाए, तब सफलता मिलेगी। व्यापक बनाने का तरीका है 6000 जाति का आंदोलन हो। 6000 जाति के आंदोलन को हासिल करने के लिए 6000 जाति के रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास होने चाहिए। जाति का हर बंदा हमारे साथ आ जाए जरूरी नहीं है, हर जाति का हर बंदा हमारे साथ आ जाए जरूरी नहीं है, आवश्यकता नहीं है। 6000 जाति के प्रतिनिधि हमारे साथ होने चाहिए। अगर 6000 जाति के प्रतिनिधि हमारे साथ होते हैं और सफलता हासिल करने के लिए 100% लोगों की जरूरत नहीं है, 50% लोगों की जरूरत नहीं है, 40% लोगों की जरूरत नहीं है, 35% लोगों की भी जरूरत नहीं है। अगर 30% लोग आप इकट्ठा करो आपको सफलता मिल जाएगी। मैं तो ये कहता हूं 30% लोग घर में बैठकर परिवर्तन कर सकते हैं अगर जनमत बनाओ, और 15 करोड़ लोग, मिनिमम 3 करोड़ और मैक्सिमम 15 करोड़ लोग अगर रास्ते पर उतरते हैं तो संघर्ष करके उससे भी कम संख्या में महान परिवर्तन कम कर सकते हो। जनमत बनाकर 1/3 से कर सकते हो और संघर्ष करने से 1/3 नहीं, 1/3 का भी हाफ और उससे भी कम संघर्ष करने से। 35 करोड़ में गांधी जी ने 1 करोड़ लोगों को संघर्ष करने के लिए तैयार किया था।
उनके आजादी के लिए 35 करोड़ में 1 करोड़ लोग। इसका मतलब है कि उन्होंने 3% से ज्यादा लोगों को तैयार नहीं किया। इसका मतलब है संघर्ष करने वाले संख्या में अगर उससे भी अल्प होते हैं तो भी आप अपनी आजादी की जंग सफल कर सकते हो। जनमत बनाकर ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना होगा।